jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तल अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल बच्चों की तरफ से कि अगर हम लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमारे पास पंजाब का डोमिसाइल है, या हम केपीके से बिलोंग करते हैं और हमारे पास केपीके का डोमिसाइल है, या वट एवर प्रोविंस यू बिलोंग फ्रॉम एंड वट एवर डोमिसाइल यू हैव, क्या आप बाकी प्रोविंसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस बेसिस पे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कितनी सीटें होती हैं, क्या सारा हिसाब किताब होता है। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ों को जो है समराइज करें और आप लोगों को इन्फॉर्म करें कि ये रेसिप्रोकल सीट्स जो हैं ये क्या होती हैं। एक बच्चा जो अपने प्रोविंस के अलावा किसी दूसरे प्रोविंस में अप्लाई करना चाहता है ना, वो ओपन मेरिट के ऊपर नहीं कर सकता, वो बाकी बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसे अप्लाई करना होता है रेसिप्रोकल सीट्स के ऊपर। अब ये रेसिप्रोकल सीट्स ये वो सीटें हैं किसी भी प्रोविंस के अंदर जो कि बाकी प्रोविंसेस के लिए जो है रिजर्व्ड हैं। आप समझ लें ये कोटा सीट्स हैं दूसरे प्रोविंस के बच्चों के लिए। पंजाब के अंदर जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं वो उन बच्चों के लिए है जो केपीके या बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। बलूचिस्तान में जो रिजर्व रेसिप्रोकल सीट्स हैं वो उन बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं जो कि पंजाब, सिंध और केपीके से बिलोंग करते हैं। तो रेसिप्रोकल सीट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है, इन सीट्स को जो है इन पे लोकल कैंडिडेट्स, लोकल डोमिसाइल होल्डर्स जो है अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ बाकी प्रोविंसेस के बच्चे जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज होगी कि रेसिप्रोकल सीट्स जो है वो होती क्या है। रेसिप्रोकल सीट्स में अप्लाई करने का जो है ना तरीका यही होता है कि आपके अपने प्रोविंस का, अगेन ये चीज थोड़ी सी गौर करने वाली है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है कि आप अप्लाई तो कर रहे हैं दूसरे प्रोविंस के अंदर, लेकिन अप्लाई करना आपने अपने प्रोविंस के पोर्टल के थ्रू ही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पंजाब का बच्चा हूं और मैं केपीके के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूं तो मैं केपीके के पोर्टल पे जाके रेसिप्रोकल सीट के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा जब पंजाब में यूएचएस का पोर्टल ओपन होगा और मैं जब अप्लाई करूंगा और वहां पे ऑप्शन होगा ओपन मेरिट, फॉरेन कोटा, ये वो सारा कुछ है, तो मैं उसमें चूज करूंगा रेसिप्रोकल सीट और मैं उसके थ्रू जो है अप्लाई करूंगा। आया कि मैंने केपीके में अप्लाई करना है, बलूचिस्तान में अप्लाई करना है, या आजाद जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करना है। तो इस चीज को जहन में रखें कि ये सीट्स दूसरे प्रोविंस में हैं, जो आपके प्रोविंस की सीट्स दूसरे प्रोविंस के अंदर हैं, लेकिन अप्लाई आपने अपने प्रोविंस के थ्रू ही करना है। और जब कभी भी पोर्टल ओपन होता है ना आपके अपने प्रोविंस का, तो उसी में ही ऑप्शन दी होती है। जहां पे आप ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे फॉरेन कोटा का भी एक जो है ऑप्शन दिया होता है, वहीं पे जो है बीडीएस का भी ऑप्शन दिया होता है अक्सर जगहों पे, वहीं पे जो है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का भी होता है, और वहीं पे डिसेबिलिटी का भी होता है, और वहीं पे ही जो है आपकी रेसिप्रोकल सीट का भी होता है। तो एक तो ये चीज होगी कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने अपने प्रोविंस के पोर्टल से करना है, और ये सीट आपको जो है आपको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में, किसी दूसरे प्रोविंस में मिलेगी। अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग किस किस प्रोविंस में, किस दूसरे प्रोविंस की जो है सीटें हैं, किन कॉलेजेस में हैं, और ये कितनी सीटें हैं। हमारे पास जितना डाटा हम कलेक्ट कर सके थे हमने वो कलेक्ट किया है, और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ वो तमाम का तमाम जो है उसको शेयर कर दिया जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केपीके कि केपीके वाले बच्चों की कितनी सीटें हैं दूसरे प्रोविंसेस के अंदर। और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आजाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद। इसके अलावा हमारे पास मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर, हमारे पास निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान आ जाता है, और हमारे पास पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट आ जाता है। ये वो कॉलेजेस हैं कि जिसमें जो है वो बच्चों की जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। एक चीज को आपने जहन में ये रखना है कि ये जो रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं ना, ये गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर की सीट्स होती हैं। केपीके का हमने देख लिया 4 कॉलेजेस जो हैं किनमें उनकी जो है रेसिप्रोकल सीट्स हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं फेडरल की, फेडरल में 2 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, और फेडरल के अंदर जो है तमाम जितने भी प्रोविंसेस हैं ना आपकी, उनकी सीट्स उसमें अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल एफएमडीसी फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद के अंदर ओपन मेरिट की 6 सीटें हैं, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वाले बच्चों की जो रिजर्व सीट्स हैं वो 25 हैं। फिर पंजाब की 29 हैं, सिंध रूरल की 07 यानी 7 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 5 सीटें, केपीके की 7, बलूचिस्तान की 4, गिलगित बल्तिस्तान की 2, फाटा की 2, एजेके की 2, और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 9 और डिसेबल्ड कोटा की 2। टोटल जो है 100 सीटें हैं। और इसके अंदर जो ये रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपने अप्लाई इकट्ठे करना होता है। एफएमडीसी या जो ये सजाब एमयू के अंडर कॉलेजेस है ना, इनका हिसाब अलग होता है कि इसमें आपने इकट्ठे अप्लाई करना होता है, और आपके डोमिसाइल के हिसाब से जो है इसमें जो डिवीजन एफएमडीसी की है वो आपको बता दी। शेख ज़ैद जो कॉलेज इनका लाहौर के अंदर है उसमें जो है ओपन मेरिट की 6, इस्लामाबाद की रिजर्व सीटें 16, आपके पंजाब की 29, सिंध रूरल की 7, सिंध अर्बन की 4, केपीके की 7, बलूचिस्तान की 4, गिलगित बल्तिस्तान की 2, फाटा की 2, एजेके की 2, और उसी तरह फॉरेन सीटें 10, डिसेबल्ड कोटा की 10, एंड फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो है इसमें 9 सीटें हैं। तो ये वो सीटें हैं कि जिसमें तमाम प्रोविंसेस के बच्चे इंक्लूडिंग इस्लामाबाद के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सजाब एमयू के अंदर जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो 2 कॉलेजेस हैं उसके अंदर हर प्रोविंस की कितनी सीटें हैं वो भी बता दिया, और 2 ही जो कॉलेजेस हैं, एक एफएमडीसी और एक आपका शेख ज़ैद कॉलेज लाहौर। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपके पंजाब की, कि पंजाब की जो रेसिप्रोकल सीटें हैं वो दूसरे प्रोविंसेस में कितनी है, क्योंकि पंजाब वालों ने ना यूएचएस ने बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है कि इनकी टोटल जो सीट्स हैं पंजाब के अंदर बाकी प्रोविंसेस की वो कितनी हैं, और
उसको जो है उन्होंने बताया हुआ है कि एडमिशन जो पंजाब वाले बच्चों का बाकी कॉलेजेस में होगा वो इन्होंने बताया हुआ है कि जी बुलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर पंजाब वालों की 4 रिजर्व सीट्स हैं। केपीके के अंदर जो है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के अंदर 1 सीट, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3 सीटें, आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद एजेके में 3 सीटें और पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 3 उसमें जो है सीटें आपकी हैं। ये टोटल जो है 5 कॉलेजेस हैं और इसमें 14 सीटें हैं पंजाब वाले बच्चों की। एक कॉलेज जो है वो बलूचिस्तान में है, एक केपीके में है और 3 जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है। पंजाब में बाकी प्रोविंसेस वाले बच्चों की कितनी सीटें हैं? सिंध की सैडली पंजाब में कोई सीट नहीं है। बलूचिस्तान और केपीके में जो वाले बच्चे जो हैं वो पंजाब में एडमिशन ले सकते हैं। बलूचिस्तान की जो है टोटल 4 सीटें हैं जो रेसिप्रोकल सीटें पंजाब के अंदर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर 1 है, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 2 हैं और क्यूएमसी कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के अंदर 1 सीट है। ये वो 4 सीटें हैं जो बलूचिस्तान वाले पंजाब में आके क्लेम कर सकते हैं। केपीके के अंदर सिर्फ एक, जो केपीके वाले बच्चों के लिए सिर्फ 1 सीट है और ये 1 सीट जो है वो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में है। टोटल जो बाकी प्रोविंस के बच्चे पंजाब में बाकी प्रोविंसेस से आ सकते हैं रेसिप्रोकल सीट की बेसिस पे वो 5 हैं। पंजाब के 14 बच्चे बाकी कॉलेजेस में, बाकी प्रोविंसेस केपीके बलूचिस्तान के मिला के टोटल जो है 5 बच्चे पंजाब के अंदर जो है आ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात कर लें, हमने फेडरल को देख लिया, हमने पंजाब को देख लिया, हमने केपीके को देख लिया। इसके बाद अगर हम बलूचिस्तान के बारे में डिस्कस करें ना, तो बलूचिस्तान की जो डिवीजन है ना और जो सिंध की डिवीजन है वो थोड़ी सी है टेक्निकल, थोड़ी सी है जरा डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। मैं बहुत देर तक जरा समझता रहा, देखता रहा और मुझे जितनी समझ बूझ लगी है वो मैंने जो है कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता दूं और मैं वो जो भी डाटा उनकी वेबसाइट्स पे या जहां जहां से भी मुझे मिला, जो मुझे अवेलेबल हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा। अब उन्होंने जो है ना, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बलूचिस्तान है ना और उसमें जो सीट्स हैं या जो मेरिट के ऊपर जो आपका एडमिशन होता है वो जोनल लेवल पे होता है। उधर क्वेटा जोन है, कलात जोन है, नसीराबाद जोन है, जोब जोन है, इस तरह मल्टीपल जोन्स हैं। तो जोनल एडमिशन आपका होता है किसी भी कॉलेज के अंदर, चाहे वो रेसिप्रोकल है, चाहे वो आपकी जो है कोई दूसरी सीट्स हैं। और सिंध के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक जो है हिसाब किताब होता है। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं करें। एक तो ये है कि आपके जो बलूचिस्तान प्रोविंस के स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं ना पंजाब के अंदर, रेसिप्रोकल सीटें 4 हैं, गुडविल सीटें 18 हैं। अच्छा, ये गुडविल होता है, एक गुडविल जेस्चर जैसे होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप मेरा कोई काम करो और मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं, तो ये गुडविल जेस्चर है मेरी तरफ से। एक नेक काम मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूं या मैं एक अच्छी हरकत जो कर रहा हूं उसको गुडविल कहा जाता है। कोई जो अच्छी नीयत को रखते हुए, अच्छी सोच को रखते हुए कोई काम किया जाए ना बगैर किसी मकसद के, उसको गुडविल कहते हैं। तो गुडविल की सीटें 18, ये रेसिप्रोकल से अलग होती हैं। कॉन्सेप्ट इसका भी रेसिप्रोकल वाला ही है, लेकिन रेसिप्रोकल जो प्रॉपर डिमार्क्ड हैं वो 4 हैं, लेकिन गुडविल की सीटें जो पंजाब के अंदर बलूचिस्तान वाले बच्चों की हैं वो 18 हैं। और टोटल ये 22 सीटें हैं और ये 22 सीटें जो हैं ये जोनल डिवीजन जो है इसको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, बजाय कि मैं सारा कुछ बारी बारी बोलता रहूं। इसी तरह आपकी जो जोनल मेरिट एमबीबीएस सीट्स हैं फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर के अंदर सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए एक्सक्लूसिव सीट्स जो हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव है कि जो बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के बच्चों के लिए एफजेएमयू जो कि एक ऑल गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है, वाहिद ऑल गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर 3 सीटें जो हैं रिजर्व की गई हैं बलूचिस्तान वाले बच्चों के लिए एफजेएमयू के अंदर। वो भी जोनल डिवीजन जो है आपको मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा। स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान की सिंध के अंदर जो है जो जोनल सीट्स हैं, गुडविल सीटें 2 हैं, रेसिप्रोकल सीटें 4 हैं, टोटल ये 6 सीटें हैं। और आपके केपीके के अंदर जो है ये टोटल सीटें जो हैं वो बलूचिस्तान प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए वो 6 हैं, 4 गुडविल हैं और 2 जो हैं वो आपकी दूसरी सीट्स हैं। 2 आपकी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में हैं, 2 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में हैं, ये गुडविल सीटें हैं 4, और जो 2 रेसिप्रोकल सीटें हैं वो आपकी पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट में हैं। तो यानी बलूचिस्तान वाले बच्चों के लिए पंजाब में टोटल सीटें जो हैं वो 22 + 3 25 हैं, सिंध में 6 हैं, केपीके में 6 हैं और उसकी जो डिवीजन है वो आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। इसके अलावा आपको जो मेरिट लिस्ट जब लगती है वो कैसी शो होती है, मेरे पास यूएचएस की मेरिट लिस्ट है जब वो लगी थी, तो वो किस तरह से शो हो रही होती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रेसिप्रोकल वालों की मेरिट लिस्ट में क्या क्या चीजें मेंशन होती है और वो किस तरह से पता चलता है कि उन्होंने कहां पे एडमिशन फाइनली जो है हासिल कर लिया है। ये जो स्क्रीनशॉट है ये यूएचएस की वेबसाइट से ही लिया गया है, फर्दर सिग्निफाइंग कि आपने जब अप्लाई करना है तो पंजाब वालों ने यूएचएस के थ्रू ही अप्लाई करना है बाकी प्रोविंसेस के लिए, और बाकी प्रोविंसेस में भी बच्चों ने ऐसे ही करना है, अपने प्रोविंस के थ्रू जो अप्लाई करना है रेसिप्रोकल सीट इन एन अदर जो है वो प्रोविंस के लिए। एंड पे हम लोग देख लेते हैं जरा सिंध की डिवीजन, जल्दी जल्दी देख लेंगे। अच्छा, सिंध की जो डिवीजन है ना ये गूगल पे या सिंध की जो अपनी जो यूनिवर्सिटीज है ना उसके ऊपर कहीं पे भी नहीं हमें मिली, काफी ज्यादा रिसर्च करते रहे, फिर एक YouTube चैनल है उसके ऊपर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूं। इस चैनल के ऊपर दी हुई इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन दिस इज द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव। बाकी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग इसके ऊपर जो है थोड़ी बहुत रिसर्च करें ऑन योर ओन बिहाफ, तो शायद आप लोगों को बेहतर जो है इसके बारे में कोई डाटा मिल जाए। एक तो वो सीटें हैं सिंध वालों की, रूरल एंड अर्बन दोनों, कि जो हमने देखा था कि सजाब एमयू के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं एफएमडीसी या शेख ज़ैद कॉलेज लाहौर के अंदर। इसके अलावा
जो लाहौर के अंदर जो एफजेएमयू के अंदर 4 सीटें जो है बताई गई हैं इस चैनल के अकॉर्डिंग, और ये मेरे ख्याल है रेसिप्रोकल सीट्स नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल सीट्स बिटवीन पंजाब एंड सिंध हैं ही नहीं, ये गालिबन गुडविल जो है सीट्स ये वो हैं जो सिंध वाले बच्चों के लिए एफजेएमसी लाहौर के अंदर हैं। इसके अलावा बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा के अंदर जो है 2 सीटें हैं। जो कराची के बच्चे हैं उस कराची के अंदर जो 11 सीटें हैं ना, उसको ये इन डिस्ट्रिक्ट्स वाले जो लोग हैं ना वो क्लेम कर सकते हैं, ये बताया गया। इसके अलावा जो है 2 मजीद भी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका नाम लिया गया, वो भी मैं अगेन आपके सामने शो कर दूंगा। मुझे ये इंटरप्रेट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं आपको एज इट इज शो कर दूंगा, चूंकि सिंध के रहने वाले बच्चे बेहतर जानते हैं कि उनके कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनकी वेबसाइट्स क्या हैं, तो आप ये क्रॉस चेक और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी प्रोविंसेस की अगर बात करें, कुछ जो दूसरी सीटें वो तो वो बताएंगी है ना जो आपकी लाइक जो विद इन सिंध ही आपकी हैं, लेकिन एफजेएमयू के अंदर 4 सीटें बताई गई हैं। अगेन इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये गुडविल सीटें हैं कि नहीं। और बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा के अंदर जो है 2 सीटें बताई गई हैं। बाकी सीटें जितनी भी हैं वो सिंध के अंदर, वो सिंध के डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन होती है, और वो कराची वालों के लिए कुछ सीटें होती हैं, कुछ ज़ियाउद्दीन बोर्ड के लिए होती हैं, और थोड़ा सा डाइवर्स सीन होता है सिंध का, तो उसके अंदर जो है हमें मजीद रिसर्च करनी पड़ेगी, और अगर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन रेसिप्रोकल सीट्स क्या होती हैं, इसमें कैसे अप्लाई करना है, किन किन कॉलेजेस में किस किस प्रोविंस की सीटें हैं, कितनी कितनी सीटें हैं, जितना भी डाटा अवेलेबल था मैंने कोशिश की कि सारा कुछ इस वीडियो में समराइज करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आपको ये डिसीजन लेने में और इस चीज़ को समझने में आसानी हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।